देख रहे हैं स्टार मैक्स न्यूज। मैं नेहा द्विवेदी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिवाला घाट के राजगुरु मठ में। और ये हम बात करते हैं केशव जी महाराज से, जो यहाँ के मठाधीश हैं। केशव जी महाराज जी अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएंगे। हर महादेव राजगुरु मठ शिवाला घाट और हमारे जो पीठ है राजगुरु मठ, काशी के जो राजा थे उनके गुरु थे स्वामी शहजाद। उनको गुरु दक्षिणा में ये मठ को दिया गया था और आज भी इसको माना जाता है राजगुरु मठ को काशी के जो राजा थे उसी के किले में, इसलिए जय सिंह किला में पड़ता है राजगुरु मठ। हमारे अभी वर्तमान गुरु दंडी स्वामी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज हैं, जो हमारे यहाँ से लेकर हमारे काशी में, हरिद्वार में और आपको मध्य प्रदेश गंगोत्री के साथ वहाँ भी आश्रम है और धीरे धीरे भी बन रहा है। महाराज जिस तरह से सनातन धर्म को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ आती हैं और सनातनी एकजुट नहीं है, और हाल ही में आया तिरुपति बालाजी में के प्रसाद में गाय की चर्बी और मछली की मिलावट को होने को लेकर, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं, चूँकि आप एक महाराज हैं? हम लोग को अच्छे से अच्छे मार्ग बताने के लिए हुए हैं। हम लोग भी जैसे हमारे गुरु परंपरा है, गुरु लोग बताते हैं कि जितना से जितना अच्छा मार्ग हो लोगों को बताओ और पब्लिक को बताइए। हम लोग को अच्छा मार्ग ही बताते हैं, लेकिन ये सब जो है कुछ भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और एक के चलते सब बदलाव होते हैं। अब ऐसा नहीं कि राम रहीम जैसे ही कोई हमारे देश में अगर उससे ही व्यक्ति रहते तो सृष्टि चल नहीं पाता। ऐसे नहीं, ये सब भ्रांतियाँ हैं और कुछ है तो जो महात्माओं से विचित्रित हैं, जो अलग हैं, वही चीज़ ऐसा हो पा रहा है। बाकी महात्मा लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये सत्य साबित हो जाता है कि तिरुपति बालाजी में प्रसाद में मांस मिलाया गया है, तो आप किस नजरिए से क्या चाहेंगे कि दोषियों को क्या सजा हो? वो तो दोषियों को, हमको और आपको सजा देने से उनको तो सजा मिलेगी ही, वो तो ऊपर वाले खुद सजा देंगे। अगर उनके साथ आप गलत करेंगे या हम करेंगे तो उनको खुद मिलेगा सजा। हम और आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं करेंगे। सनातनियों पे ये हमेशा परंपरा आघात होता रहता है। सनातनियों को लेकर तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं, इसमें आप किस नजरिए से देखते हैं? जैसे पूर्व मैंने कहा कि एक अपनी अपनी निष्ठा है। जैसे अब कहा लोग कहते हैं, लोग की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे अपनी ही बात कर रहे हैं कि एक अपनी बराबर नहीं होता, तो ऐसे ही सनातन धर्म है, सनातन है और ये हिंदू तत्व है। हिंदू में कोई बराबर नहीं है। जैसे कहा जाए तो बीच में हो राम नाम, बगल में वो छुरी, राम नाम का ले रहे हैं लेकिन बगल में छुरी रखे हुए, तो अपना अपना देखने का नजरिया होता है। व्यक्ति चाहे जैसा भी हो, अगर अच्छा भी व्यक्ति होता है तो हम अगर देखते हैं आंखों द्वारा चाहे नजर से देखकर तो बुरा हो जाता है। तो अपना अपना देखने का नजरिया होता है। बाकी अपने इसको अच्छा कार्य करना चाहिए, अच्छा ही दिखेगा। गुरु जी, आप किस तरह से शिक्षा दीक्षा अपने बच्चों को देते हैं? हम तो हमारे पूरे संसार में ही बच्चे हैं, पूरा पब्लिक ही संसार है, जो है हमारा संसार ही सारा है। बाकी हमारे गुरुकुल में अपने शिष्यों को, हमारे गुरुकुल में रहते हैं 10-15 विद्यार्थी रहते हैं, उनको रहना खाना पीना सारा चीज़ जो भी होता है भगवान की कृपा से फ्री सेवा होती है। और हम लोग समाज में घूमते हैं, रहते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, तो समाज में क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से समाज वालों को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मतलब कितना भी कोई गंदा रहे, जैसे कि कहा गया है हमारे रामचंद्र महाराज में भी, दान उसी व्यक्ति को देना चाहिए जो योग व्यक्ति हो, उसी को दान भी देना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी को भी दान करते। दान करने से पहले सोचना चाहिए। धर्म के मार्ग पे अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके बारे में जैसे कहा जाता है, बिहार में हमारी जन्मभूमि बिहार की है, तो हमारे बिहार में कहा जाता है कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान। तो किसी भी मार्ग कोई भी संत कोई बुरा नहीं होते, कोई मतलब ये नहीं होते, लेकिन उसको जानकारी लेकर और अच्छे से जानकर तब उसको अपनाएं और धर्म के काम करें। ऐसा नहीं कि एक के चलते हमारा धर्म निष्ठा खत्म हो जाए या हमारा भाव खत्म हो जाए व्यक्ति का, ऐसा नहीं होता। मैं यही बताऊंगा, बार बार आपसे लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि जो राम मंदिर के विरोध भी करने वाले थे, राम मंदिर तो बन ही गया, लेकिन राम मंदिर के विरोध करने वाले उस समझे कि शंकराचार्य के पद नाम लेकर चल रहे हैं। मुक्तेश्वरानंद हो चाहे अभियानंद हो चाहे हम किसी का नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन विरोधी लोगों को मैं बता रहा हूँ कि क्या उनको बोलने से राम मंदिर नहीं बना, बनेगा और बनेगा।
धर्म का कार्य जरूर होगा, लेकिन ऐसे ऐसे आप मार्गदर्शन किए राम हुए मंदिर की आपने बात की तो राम मंदिर में बहुत विरोध प्रकट हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत से नहीं गए और वैष्णव जी ने कहा कि इस समय कोई उनका उद्घाटन नहीं होना चाहिए, इस पक्ष में उद्घाटन नहीं होता, कई सारी बातें अफवाहें उड़ाई, तो उस पर मुक्तेश्वरा नदी के बारे में भी क्या मैं बोलूँ, मैं इतना नहीं बोलना चाहता हूँ। पब्लिक है, समाज है, वो खुद दिख जाएगा वो क्या है नहीं है। आप अपने आप को शंकराचार्य लिख के चले, चाहे जगत गुरु लिख के चले, वो हम भी चाहेंगे तो कुछ भी लिखकर चल सकते हैं, लेकिन लिखने से नहीं होता है। उस पद को आप गरिमा रखिए, उस पद को मर्यादा रखिए। आप तो उस पद का मर्यादा रखिएगा तो उस नाम पर सुशोभित रहेगी। अगर आप उस नाम रख लिए हैं बड़ा, उसका कार्य नहीं करें तो कैसे सुशोभित होगा। सुशोभित करने के लिए या नाम करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ेगा। आप बताइए कि हिंदू तत्व होते हुए आप किसी राम मंदिर या किसी मंदिर का विरोध कर रहे हैं, ये कितना गलत कर रहे हैं। आप खुद समझिए। हम क्या बोले, हम महात्मा होकर बोलेंगे तो कहेंगे कि महात्मा की विरोध होती है। आजकल न्यूज वाले भी ऐसे ही हैं कि मतलब बढ़ा चढ़ा कर ही बोलते, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं ये बोलूंगा कि हर व्यक्ति गलत नहीं होते हैं और अच्छे नजर से देखें। धर्म हमारी बहुत अजूबा है, अजूबा जो बोलते हैं अजूबा है। जैसे कि हम कितना आपको प्रमाण दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आज काशी का क्या विख्यात, काशी एक दुनिया सी अलग है। काशी में आज भी अद्भुत चीज होती है। बनारस हो चाहे काशी, कि हर व्यक्ति गलत नहीं होते हैं और अच्छे नजर से देखें। धर्म हमारी बहुत अजूबा है, अजूबा जो बोलते हैं अजूबा है। जैसे कि हम कितना आपको प्रमाण दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आज काशी का क्या विख्यात, काशी एक दुनिया सी अलग है। काशी में आज भी अद्भुत चीज होती है। बनारस हो चाहे काशी हो, चाहे आपको बद्रीनाथ हो, उड़ीसा में आपको यहाँ जगन्नाथपुरी हो, ये सब के हर जगह की अलग अलग विख्याएं हैं, अलग अलग रूप हैं। कोई आज तक वैज्ञानिक या कोई भी नहीं पता लगा पाए। तो ऐसा थोड़ी है कि निष्ठा हमारी खत्म हो गई, हमारी धर्म खत्म हो गई। अगर धर्म खत्म हो जाता तो ऐसा अचंभव नहीं होता, ऐसा युवा नहीं होता। ये जो जिसको जादू बोलते हैं हम लोग, ऐसा नहीं होता। तो ये थे गुरुजी ने बताया कि धर्म के मार्ग पे हमें चलना चाहिए और धर्म के मार्ग पे चलने से हमारा सनातन धर्म हमेशा जीवित रहेगा, जिससे हम अपने शिष्यों को भी इसी तरह के मार्ग सिखाते हैं। वाराणसी से नेहा द्विवेदी।